जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज मैं बात करने वाला हूं दैनिक भास्कर 20/3/2026 की जो न्यूज देगी। इसमें कहा गया है, पुलिस आरक्षक भर्ती में आबकारी जैसी गड़बड़ी, एआई से पकड़ी सुपरफास्ट नकल। कितना गलत कार्य है। जो भी भर्ती की तैयारी को लेके नकल जैसे शब्द यूज होते हैं, इसमें वो गरीब बेटे जो दिन रात मेहनत करते हैं और उनका हक जो नकल के जरिए, इसको देखिए कि अपन जो टाइप करते हैं ना, अगर क्वेश्चन पेपर को ऐसे करके आगे भी सरकाए तो 3 सेकंड लग जाता है। इसमें लिखा है जो सवाल समझने में 40 सेकंड लगते हैं वो 3 सेकंड में हल हुए। अगर आप किसी सवाल को समझोगे तो 40 सेकंड लग सकते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया, इसको भी पढ़ के सुनाते हैं। एक ही सेंटर के 14 अभ्यर्थियों पर अब एफआईआर की तैयारी। पूरा पढ़ के सुनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि आखिर इसका कट ऑफ पे भी फर्क पड़ता है, कैसे क्या होगा, उस पर मैं बात करता हूँ। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 में नकल की संगठित साजिश का खुलासा हुआ है। 7500 पदों के लिए हुई ऑनलाइन परीक्षा में 14 अभ्यर्थियों ने गणित और रीजनिंग के जटिल सवाल 2-3 सेकेंड, 1 2 3 सेकेंड हो गए, 1 2 2-3 सेकेंड में हल कर दिए। जबकि ऐसे सवाल को समझने में सामान्यतः 30 से 40 सेकेंड तक लगता है। आगे इन्हीं अभ्यर्थियों ने 98 से 100% तक अंक हासिल कर मेरिट में जगह बनाई थी, लेकिन उनकी यही स्वाभाविक रफ्तार शक का आधार बनी। ईएसबी ने एआई टूल, जो एआई है, एआई बहुत काम का टूल है। अगर आप एआई में कुछ भी चीज डालते हो ये, तो वो आपको डाटा बताने का प्रयास करता है, तो यही एआई। आगे क्या है, इसके बाद की जांच में भोपाल के एयरपोर्ट रोड स्थित ऑल सेंटर कॉलेज सेंटर पर नकल का खेल सामने आया। मंडल ने सभी 14 अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट से पहले ही प्रक्रिया से बाहर कर दिया। 25 जनवरी 2026 को घोषित प्रथम चरण के परिणाम के समय इनके रोल नंबर ब्लॉक कर दिए गए और कॉल लेटर जारी नहीं किए गए, ताकि चयन प्रक्रिया विवाद में न फंसे। ये बहुत अच्छा काम हुआ कि उन्हें उस भर्ती प्रक्रिया से पहले ही उनके रोल नंबर को ब्लॉक कर दिया गया। जांच में सामने आया कि अधिकांश संदिग्ध अभ्यर्थी भिंड, मुरैना और ग्वालियर क्षेत्र के हैं। मामला स्टेट साइबर सेल को सौंपा गया है, जो ये जांच कर रही है कि परीक्षा के दौरान प्रश्न बाहर कैसे पहुंचे। आशंका है कि रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर मिररिंग के जरिए बाहर से मदद ली गई। तो ये जो मामला है, ये साइबर को सौंप दिया गया। इसमें जो संदिग्ध विद्यार्थी हैं, ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, चंबल का क्षेत्र। और आगे इसमें जो दिया गया है, एआई ने रिस्पॉन्स टाइम सॉल्व करने का पैटर्न पकड़ा। बताया कि अभ्यर्थी ने जिन 2-3 सवालों को जवाब दिए वे एक जैसे रिस्पॉन्स टाइम में दिया। पहला संकेत, गणित और रीजनिंग के कठिन सवालों के जवाब 2-3 सेकंड में दिए गए। इतने कम समय में सवाल पढ़ना, समझना और सही विकल्प चुनना सामान्य नहीं माना गया। सॉल्विंग पैटर्न अस्वाभाविक मिला। एआई ने देखा कि क्या अलग अलग शिफ्ट में बैठे अभ्यर्थियों ने जवाब देने का तरीका एक जैसा है। इन 14 अभ्यर्थियों ने कठिन सवालों के सही जवाब दिए और जिन 2-3 सवालों के गलत जवाब दिए वे भी बिल्कुल एक जैसे थे। 3, पुराने रिकॉर्ड से मेल नहीं खाया प्रदर्शन। जिन अभ्यर्थियों का पिछला रिकॉर्ड औसत था, उनका अचानक 98 से 100% पहुंचना भी जांच का आधार बना।
एआई ने इस अंतर को रेड फ्लैग की तरह चिन्हित किया। सीसीटीवी से शक मजबूत। अभ्यर्थियों की लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज को एआई ने सिंक किया और फुटेज को लैब के भीतर 4 बाहरी संदिग्ध मौजूदगी और अभ्यर्थियों की स्क्रीन के पास उनकी गतिविधियों को पहचाना। रिटायर्ड आईएएस आईपीएस की कमेटी बनाई और उससे भी जांच। तो ये आज की जानकारी थी और इस न्यूज़पेपर में ये दिया गया है जो 14 लोग थे उनको फिजिकल से पहले उनके रोल नंबर को ब्लॉक कर दिया गया और उन्हें फिजिकल देने का मौका नहीं मिला और जो उनकी एक अस्वाभाविक मतलब बिना मेहनत के नौकरी पाने का सपना था वो साकार नहीं हुआ। और जब ऐसा कोई फर्जीवाड़ा होता है, मैं भी दरोगा बनने का सपना देखता था और उस समय मेरा पेपर ठीक गया था, लेकिन उस भी भर्ती में बहुत सारे सॉल्वर हुए थे और उस भर्ती का बहुत विवाद हुआ था। उसका दर्द मुझे आज तक चुभता है। तो इस भर्ती, कोई भी भर्ती हो, जब उसमें नकल होती है तो जो मेहनत करते हैं उनको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। निष्पक्ष भर्ती होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी इसमें जिस प्रकार की न्यूज़पेपर में बताया गया है कि, तो दोस्त आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि जो सॉल्वर थे उन्हें फिजिकल देने का मौका नहीं मिला है। तो स्वाभाविक बात है कि कट ऑफ पे फर्क नहीं पड़ेगा और जो आपका फिजिकल हुआ है उसमें कोई चांस ही नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी। आपने भी फिजिकल किया होगा और किस्मत में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। आपके जो हिस्से में है उसे कोई छीन नहीं सकता। आपने जो मेहनत की है उसका हकदार सिर्फ आप हैं और कोई नहीं है। तो ऐसी खबरें आती रहेंगी और नाकाम व्यक्ति नाकाम कोशिश करते रहेंगे। और इस बार प्रयास किया गया था क्योंकि हाथों के साथ रेटिना को भी अब की बार वेरीफाई किया गया था। इतनी सुरक्षा के बावजूद भी अगर ऐसे मामले आ रहे हैं सामने तो कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हुआ है। हम ऐसा भी मान सकते हैं कि इसमें बड़ी साजिश हो सकती है। अगर ये जो जानकारी है तो क्या सच्चाई है, जो न्यूज़पेपर में थी उसको मैंने आपको पढ़ के सुनाया और इस न्यूज़पेपर की जो जरिए जानकारी मिली, तो इससे आपकी भर्ती पे कोई ज़्यादा प्रभाव, क्योंकि वो फिजिकल नहीं दिए हैं और उन पे जिस प्रकार की जांच और जो भी है बाकायदे सारी जानकारी दी गई है। और इसकी जो कटिंग है इसको मैं वीडियो के बगल में चिपका देंगे और उसको भी आप पढ़ सकते हो। बाकी जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं उनसे मैं दोस्त यही कहना चाहूँगा, किस्मत फिर आपको मौका दे रही है और अक्टूबर में जिस भर्ती का एग्ज़ाम है उसका जल्द नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। आप अपनी फिर से कंटिन्यू कीजिए और तैयारी कीजिए। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।